बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 9 है आपका वर्ब। ठीक है, आप इससे पहले वर्ब्स पढ़ चुके हैं। हमारा काम, हमारा फेल, जो काम हम करते हैं वो वर्ब होता है। ठीक है, अब उसके बारे में वो बता रहे हैं। समटाइम हमारा जो वर्ब होता है उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक और वर्ड की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पर जो है वो आपको उन्होंने उसकी दिए हुए हैं। पेज नंबर है आपका 30, उस पर देखें। इन वर्ब्स के बताया है इज़, वाज, वर, एम, आर, विल, हैज़, हैव, हैड, मस्ट, शुड, वुड, कुड, माइट, ये सब जो है वो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब आपने यहाँ पर आपको वो एग्जाम्पल दे रहा है, ही वाज स्टैंडिंग नियर द डोर। वाज को उसने आपको रेड से बता दिया है कि ये आपका वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी एंड ही विल, इसमें इज़ और विल भी आपके जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अब यहाँ पर हमारी जो है लेट अस अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपको उन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं, उसके अंदर आपने अंडरलाइन करना है अपने इन वर्ब्स को। शी हैज़ गॉन आउट, गॉन आउट आपका वर्ब है और उसको जो असिस्ट कर रहा है वो है हैज़। शी हैज़ को आप जो है वो अंडरलाइन कर देंगे, शी हैज़ गॉन आउट। ठीक है, इसके बाद है दे हैव अरेंज्ड अ पार्टी। अब आपके पास अरेंज जो है वो आपका वर्ब है, लेकिन इसको असिस्ट कर रहा है वो हैव है। ठीक है, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। आई हैड सीन दिस मूवी लास्ट ईयर, यहाँ पर अब आप हैड को करेंगे। और उसके बाद है फोर्थ है लिटिल चिल्ड्रन शुड लिसन टू देयर एल्डर्स। तो यहाँ पर है कि छोटे बच्चों को अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, यहाँ पर आप शुड को करेंगे। अब वो आपसे कह रहा है प्रैक्टिस है आपकी स्टार्ट हुई है, उसमें ए पार्ट है आपका, उसको ज़रा देखिएगा। यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें आपसे वो कह रहे हैं कि जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको आपने जो है वो अंडरलाइन करना है, इनको पुट करना है। तो फर्स्ट है कैथी फीलिंग अनवेल टुडे। टुडे की बात है, वो आज फील कर रही है कि वो ठीक नहीं है, तो यहाँ पर आएगा फर्स्ट में इज़। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी आई डैश लर्न द पोइम फॉर टुमारोज रेसिटेशन कॉन्टेस्ट। ठीक है, मैं पोइम जो है वो कल के कंपटीशन के लिए याद करूँगा, तो उसके अंदर आएगा शल। थर्ड है दे डैश वेटिंग एट द बस स्टॉप। वो वेटिंग है, आईएनजी हमें बता रहा है कि ये आपका कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर आएगा आर, दे आर। Your fourth statement is he dash to go Bangkok tomorrow. वो बैंकॉक जाएगा कल, तो यहाँ पर ही सिंगुलर है, इसके साथ आएगा will. ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस ए है। अब इसका बी पार्ट है ऑन योर पेज नंबर 31। चूज़ द राइट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ से जो हमें उसने दो चॉइसेस दी हैं, इनमें से हम जो है वो करेक्ट के ऊपर टिक कर देंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है वाइल्ड डेजिज आर ग्रोइंग है और इज़ ग्रोन है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा की बात हो रही है, तो आर ग्रोइंग, आपने आर ग्रोइंग के ऊपर जो है वो उसको टिक कर देना है। आर ग्रोइंग इन अबेंडेंस इन मेडोज, वो जो है मेडोज़ के अंदर बहुत बड़ी तादाद में जंगली डेजिज वो ग्रो करते हैं। सेकेंड है दीज डेज आई वॉज लर्निंग या एम लर्निंग टू ड्राइव अ मोटर कार। आज कल मैं सीख रहा हूँ, अकेला है तो एम लर्निंग आएगा, आई एम लर्निंग। ठीक है, पार्ट बी का जो आपका फर्स्ट था उसके अंदर आपका आ रहा है और ग्रोइंग। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट बी का हम दोबारा से करेंगे। वाइल्ड डेजीज आर ग्रोइंग, इज़ ग्रोन इन अबेंडेंस इन द मिडोज। मिडोज के अंदर वो वाइल्ड डेजीज जो है वो आर ग्रोइंग आएगा। ठीक है, सेकंड है दीज डेज आई वाज लर्निंग और आई एम लर्निंग टू ड्राइव अ मोटर कार, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। थर्ड है रोवर हैज़ वर्कड और हैड वर्कड इन द सर्कस फॉर मोर देन 10 years नाउ। उसने 10 साल से जो है वो काम किया है रोवर ने वहाँ पर, तो हैड वर्कड आएगा। ठीक है,
फोर्थ इज़ नतालिया इज़ प्लेइंग या नतालिया वाज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन शी हर्ट हर नी। नतालिया जो है जब खेल रही थी या खेल रही है जब उसको चोट लगी थी उसकी नी पर, तो वाज प्लेइंग आएगा, वो खेल रही थी। फिफ्थ स्टेटमेंट इज़ वी आर होपिंग और आर होप टू फिनिश दिस वर्क बाय 6 o'clock। वी आर होपिंग, हमें उम्मीद कर रहे हैं हम कि 6 बजे तक हमारा काम आज ख़त्म हो जाएगा। सी जो है इसके अंदर आपने जो है वो प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज करना है, जो आपके ऑक्सिलरी वर्ड्स है वर्ब्स को। यहाँ पर आपका एम है तो उसको आप वाज में चेंज कर देंगे, अगर आर है तो उसको आप वर्ब में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर खुद ही फिल कर देना है। जैसे आई एम वंडरिंग डैट आई एम गोइंग टू डू व्हेन आई ग्रो अप, ठीक है। तो आई वाज वंडरिंग व्हाट आई वाज गोइंग टू डू व्हेन आई ग्रो अप। इस तरह यहाँ पे सेकंड में भी आपने आर है वहाँ पर वर लगा देना है। आपका जो डी पार्ट है इसका अब हम उसको देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है वो पास्ट टेंस है और उसको हम लोगों ने फ्यूचर टेंस में चेंज कर देना है। जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनको चेंज करेंगे, ठीक है। अब आप ज़रा देखिएगा मेन वर्ब्स भी यहाँ पर चेंज होंगे। फर्स्ट जो है उन्होंने आपके लिए सोल्व किया है और हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ मैंने इधर सोल्व कर दिया है। आप ज़रा इसको चेक करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है ही वॉज प्लानिंग अ पार्टी आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग के बाद वो प्लान कर रहा था कि वो एक पार्टी देगा, ठीक है। प्लानिंग कर रहा था वो इस चीज़ की। अब इसको हमने फ्यूचर में करना है तो वहाँ पर क्या स्टेटमेंट बनेगी, वाज जो है वो विल में चेंज हो जाएगा, प्लानिंग को वो प्लान में चेंज कर देगा, ठीक है। ही विल प्लान अ पार्टी आफ्टर द मीटिंग। इसी तरह आपकी सेकंड स्टेटमेंट है शी वॉज वॉचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन। वो टेलीविजन पर एक क्रिकेट मैच देख रही थी। इसको फ्यूचर में चेंज करेंगे तो हमने ING ख़त्म कर देना है और वाज की जगह विल आ जाएगा। शी विल वॉच अ क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन, वो टेलीविजन पर देखेगी। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी दे वर डेकोरेटिंग द हॉल फॉर द पार्टी। वो पार्टी के लिए अपने हॉल को डेकोरेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम फ्यूचर में वर्ब की जगह विल लगाएंगे, दे विल। डेकोरेटिंग का ING काट के इसको मेन वर्ब को सिंपल कर देंगे, दे विल डेकोरेट द हॉल फॉर द पार्टी। फोर्थ स्टेटमेंट है आई वाज लुकिंग आफ्टर माई एलिंग मदर। मैं अपनी माँ की तीमारदारी कर रहा था, ख्याल रख रहा था। वाज को हम शल में चेंज करेंगे, लुकिंग का ING ख़त्म करके लुक, आई शैल लुक। क्योंकि आपको पता है फ्यूचर का जो फ्यूचर इंडेफिनाइट है उसके अंदर जो होता है ING यूज़ नहीं होता है जब आपका वो इंडेफिनाइट होता है। आई शैल लुक आफ्टर माई एलिंग मदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका आज का काम है। इसको आपने अपनी बुक के ऊपर सोल्व करना है। जो इस तरह की चीज़ें हैं इनको आपने अपनी नोटबुक पर सोल्व करके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, यही आपका काम है।